वेलकम बैक टू ईगल कोचिंग क्लासेस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का हम वीडियो नंबर 3 देख रहे हैं विच इज यूजफुल फॉर द स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र और फॉर द सीबीएसई एंड द एनसीईआरटी। बच्चों, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते वक्त हमें देखना है कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या रहता है। बच्चों, जब the number of atoms of the elements in the reactant कहाँ पे रहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। in this equation is the same as the number of atoms of those elements in the products। यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट रिएक्टेंट में रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम ऑफ दोज एलिमेंट कहाँ पे रहते हैं? प्रोडक्ट में रहते हैं। तब ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम उसे? बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। बाद में देखते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। वाइस वर्सा, उसके अपोजिट, जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट सेम नहीं रहते, यानी दोनों साइड में ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन दैट इज रिएक्टेंट में एंड प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट है वो सेम नहीं रहते, तब उससे क्या बोलना बच्चों? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इस टेबल को देखिए जरा। यहाँ पे टेबल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में हमें उसके एटम्स के बारे में बताना है। इक्वेशन नंबर 3, यानी यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे Ag यानी सिल्वर, NO3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोरीन। अब देखते हैं हम रिएक्टेंट के बारे में। ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट। इधर के रिएक्टेंट रहते हैं और एरो के उस पार क्या रहते हैं बच्चों? प्रोडक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोडक्ट। तो अब रिएक्टेंट में देखना है यहाँ पे Ag कितना है बच्चों? Ag1। यहाँ पे देखिए Ag1। उसके बाद N कितना है बच्चों? N1। उसके बाद O3 कितना है बच्चों? ऑक्सीजन कितने हैं? 3। बाद में देखिए Na कितने हैं? 1। Cl कितने बच्चों? 1, यानी Na1Cl1। ये लेफ्ट साइड को यानी रिएक्टेंट में। अब देखते हैं प्रोडक्ट के साइड में कैसे रहते हैं। ये बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल है बच्चों। Ag1 Cl1 Ag1 Cl1। बाद में देखिए NaNO3 Na1 N1 O कितने हैं? 3 है। ये देखिए O3 Na1 N1। सो दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन बच्चों। उसके बाद हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या देखना है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ना है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमें देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें क्या रहता है? इन एनी रिएक्शन द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट। बच्चों देखो, जो मास रहता है, टोटल मास एलिमेंट का रिएक्टेंट में इज सेम एज द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स। यानी जितना मास एलिमेंट का रिएक्टेंट में रहता है उतना मास उस प्रोडक्ट का उस एलिमेंट का कहां पे रहता है बच्चों? प्रोडक्ट में रहता है। तब उसे हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज सेम एज द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। हमें स्टेप देखना है, स्टेप्स इन अ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते तो उनमें कौन से स्टेप है कि जो हमें कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहले बैलेंस्ड स्टेप करने के लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बाद में क्या प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट में? सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। यहाँ पे देखिए
OH, और बाद में बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। क्या है बच्चों, H2SO4 है। लेकिन उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, और उसके प्रॉपर्टीज भी कैसे रहते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहते हैं। यानी हमें मिलता क्या है, अब देखिए यहाँ का Na क्या रहता है बच्चों, पॉजिटिव, OH क्या रहता है, निगेटिव, H2 पॉजिटिव, SO4 निगेटिव। तो क्या होता है यहाँ का Na, बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, Na2SO4 प्लस H2O, यानी सोडियम सल्फेट प्लस हमें क्या मिलते हैं बच्चों, वाटर मिलता है। सो हमने ये जो ऊपर वाला रिएक्शन दिखाया तो कौन सा है, वर्ड इक्वेशन है बच्चों। क्या है वो, वर्ड, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन एक वर्ड में एक्सप्रेस किया इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। बाद में ये क्या है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। ये कंडेंस्ड रिएक्शन हम जो बोलते हैं ना, शॉर्टकट में लिखते हैं उसके केमिकल फॉर्मूले को यूज करके, वो ए है। स्टेप 2 क्या है, देखो, चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट by comparing the number of atoms of the various elements present on the both side of the equation। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है या नहीं हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, सो बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स को रिएक्टेंट यानी बोथ साइड यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड में चेक करना पड़ता है। उसके बाद हम बता सकते हैं द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो बच्चों इस रिएक्शन में मेरे को बताइए ऑन लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट के साइड में, यहाँ पे बच्चों मेरे को बताइए सोडियम कितने हैं बच्चों, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 यानी टोटल 5। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 यानी टोटल 3। यहाँ पे सल्फर कितने हैं बच्चों, यहाँ पे जस्ट 1 यानी यहाँ पे 1 सल्फर। सो राइट साइड को देखिए यानी प्रोडक्ट में यहाँ पे सोडियम कितने बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2। बाद में ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 यानी टोटल कितने हो गए बच्चों, 5। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, ये देखिए यहाँ पे 2। यहाँ पे सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1। सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखना हमें स्टेप 3 के बारे में देखते हैं बच्चों। स्टेप 3 का मतलब क्या है, it is convenient to start balancing an equation from compound which contains maximum number of atoms। बैलेंस करते वक्त हमें जो बैलेंसिंग करना इक्वेशन को कैसे करें, तो हमें क्या करना है, जो कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन्स करते हैं, क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करते हैं। यानी कैसे, यहाँ पे देखिए H2 के 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 यानी 7 हो गए। दूसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो हमें इनिशियल स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के पास, नहीं तो जो कंपाउंड सबसे लार्जेस्ट है उससे यानी H2SO4 से। Moreover, it is convenient to first consider that element in this compound which has unequal number of atoms on both sides। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, जो कंपाउंड है बोथ साइड में उनके जो इक्वेशंस है बच्चों, उन इक्वेशन में जो उस कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है, लिसन केयरफुली क्या बोला मैं, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में जो कंपाउंड है उनके जो बैलेंस करते वक्त जो नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं वो अगर अनइक्वल है तो उसे क्या करना पड़ता है, हमें कंसीडर करना पड़ता है बच्चों। अगर उसका मैच नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लिकेशन करके बोथ साइड को क्या करना पड़ता है, सेम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हमें दिखाना पड़ता है बच्चों। यहाँ पे देखिए इनिशियली रिएक्शन में हमारे सोडियम कितना था बच्चों, 1 था। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, लेकिन बाद में हमें प्रोडक्ट में कितना मिला बच्चों, यहाँ पे इनिशियली क्या था 1, प्रोडक्ट में कितना है बच्चों 2। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, बैलेंस करने के लिए इनिशियली को क्या करना पड़ता है, जो राइट हैंड साइड को यानी प्रोडक्ट के साइड को उसे क्या करना पड़ता है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो ऑल इक्वेशन यानी भी 2 हो गया, O भी 2 और H क्या होता है बच्चों 2 होता है। तो
ऑल इन इक्वेशन को या कंपाउंड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किससे करना पड़ता है बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियली Na1 था, बाद में Na2 हो गया। सो उसे करने के लिए मेरे को ऑब्वियसली क्या करना पड़ा? तो इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो हम जो इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, उसे हमें क्या करना पड़ता है? वहां रिएक्शन में हमें राइट डाउन करना पड़ता है विद देयर नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें देखा आपको बैलेंस्ड किया है। रिएक्शन कैसे बैलेंस किया? पहले NaOH था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बाद में H2SO4 था। सो रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला था? सोडियम सल्फेट। तो उसमें क्या किया? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? 2। लेकिन क्या हो गया बच्चों? एक 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ सोडियम से नहीं होता, तो इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। यानी ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 2। ओके, तो बाद में क्या होता है बच्चों? इधर साइड को हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे 4, 2 4 6, यहाँ पे कितने बच्चों? 4, और यहाँ पे 2 नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ बच्चों? हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 2, यहाँ पे 2 4, सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम 2 हो गए बच्चों। सल्फर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सल्फर सिंगल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4 6 है, यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए बच्चों? 6। सो अब रिएक्शन क्या हो गई बच्चों? रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हो गई बच्चों? रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और उस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? वहां पे राइट डाउन करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? राइट डाउन करना पड़ता है। सो हमने बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में हमें बताना है। कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब उसके बाद में हमें क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट मिलता है। उसके बाद प्लस में क्या मिलता है? हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलता है। सो ये जो इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है बच्चों? वर्ल्ड इक्वेशन है। उनके बारे में हमें पढ़ना है। और बाद में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हो गई बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होती है, तब हमें क्या मिलता है? सल्फर और H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं, जब सिल्वर की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है, तब हमें क्या मिलता है? यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड का जो Cl नेगेटिव पार्ट रहता है वो Ag के साथ जाता है, यानी हमें जो नेक्स्ट कंपाउंड मिलता है वो मिलता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। और जो गैस लिबरेट होता है यानी रिलीज होता है, वो गैस कौन सा रहता है बच्चों? H2 गैस। कौन सा गैस रहता है? H2। आप इस इक्वेशन को मेरे को बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड कौन से स्टेट में है बच्चों? गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन सल्फाइड कौन से स्टेट में है? तो सॉलिड स्टेट में है। बाद में हमें मिलता क्या है बच्चों? सल्फर। सल्फर कौन से स्टेट में रहता है बच्चों? सॉलिड में रहता है। तो बाद में जो वाटर हमें मिला, तो वाटर कौन से स्टेट में रहता है? वो रहता है लिक्विड स्टेट में बच्चों। तो नेक्स्ट, इस रिएक्शन में मेरे को बताइए, सिल्वर कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड। हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सा रहता है? एक्वायस सॉल्यूशन बच्चों, एक्वायस सॉल्यूशन। तो हमें बाद में क्या मिलता है? AgCl, और क्या रिलीज होता है? H2। जो AgCl जो रहता है वो कैसा रहता है? अनसॉल्युबल सॉलिड। इसी वजह से वो सॉल्यूशन हमें जो मिलता है वो कौन से फॉर्म में रहता है? एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है बच्चों। कौन से फॉर्म में रहता है? एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। तो होता क्या है उसे हमें पहला देखना पड़ेगा। We saw that in a chemical reaction, reactants get converted into new substances called product. तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? रिएक्टेंट क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं न्यू सब्सटेंस में, यानी रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तब क्या होता है एक्चुअली, जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो केमिकल बॉन्ड रहते हैं रिएक्टेंट में, वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। और ब्रेक डाउन होने के बाद उनसे क्या होती है? न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सो इसकी वजह से क्या होता है? सो एज टू ट्रांसफॉर्म द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स,
इन इससे हुआ क्या, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, न्यू बॉन्ड्स तैयार हुए। न्यू बॉन्ड्स तैयार हुए इसका मतलब क्या है, तो रिएक्टेंट का कन्वर्सेशन किस में हुआ, प्रोडक्ट में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट हमें देखना है बच्चों। और जो कैल्शियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या है, CaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बाद में हमें क्या मिलता है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ये जो रिएक्शन है हमें बाद में इसे बैलेंस करना है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे कवर करेंगे बच्चों। थैंक यू।